नमस्कार, आवाज लॉयर्स लॉ फर्म में आपका स्वागत है। मैं आपके बिजनेस का लीगल पार्टनर एडवोकेट शिव कुमार अवाल। आज हम बात करेंगे राजस्थान प्राइवेट सिक्योरिटीज एजेंसीज रेगुलेशंस एक्ट व नियम पर। साथियों, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान व उससे संबंधित स्थलों पर एक चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड्स की बेहद आवश्यकता होती है। यह पहले लेबर विभाग के अंतर्गत में आता था, इसको लेबर की संज्ञा मानी गई थी, लेकिन उनके साथ होने वाले शोषण को देखते हुए भारत सरकार ने इस पर एक कठोर कदम उठाया और इस तरीके की सिक्योरिटी एजेंसी जो चल रही थीं उन पर लगाम कसी, जिसके लिए प्राइवेट सिक्योरिटी रेगुलेशंस एक्ट बनाया गया। यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ। साथियों, सिक्योरिटीज जो शब्द है या इसकी हम बात करें तो इसको इस प्रकार से संगठित और सुव्यवस्थित किया गया है भारत की प्रणाली में कि भारत के पास मुख्य रूप से एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीन हैं जो कि भारत की चौकसी करती हैं। इस सब के साथ साथ गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभाग भी हैं, CISF, CRPF, BSF, पैरामिलिट्री फोर्सेस को गठित किया गया है। इस सब के साथ साथ राज्यों के पास भी अपनी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था है, उसमें भी कमांडो व्यवस्था है और गृह रक्षा दल भी है। इन सबके साथ साथ उसी प्रकार से उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने प्राइवेट सिक्योरिटीज एजेंसी रेगुलेशंस एक्ट स्थापित किया गया, जिसकी धारा 25 में सभी राज्यों को अपने यहाँ पर नियम बनाने की शक्तियां दी गई। हम राजस्थान राज्य से हैं। राजस्थान में राजस्थान प्राइवेट सिक्योरिटी रेगुलेशंस नियमावली 2009 लागू की गई। यह विभाग पूर्व में गृह मंत्रालय के अधीन आता था, फिर इस विभाग को PHQ में रखा गया, फिर इस विभाग को और जगह पर स्थानांतरित किया गया। अभी वर्तमान में इसके डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटीज होम गार्ड को इसका जिम्मा दिया गया है। यह एक लाइसेंस प्रक्रिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार को संचालित करने के लिए या प्राइवेट सिक्योरिटीज गार्ड, सुपरवाइजर और उससे जुड़े हुए कामों को करने के लिए यह लाइसेंस राजस्थान में लेगा। लाइसेंस लेने के लिए इसकी गवर्नमेंट द्वारा कुछ निर्धारित फीस है। यदि आप एक जिले में काम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये, 5 जिलों में काम करना चाहते हैं तो 10,000 रुपये और पूरे राजस्थान में काम करना चाहते हैं तो इसकी फीस 25,000 रुपये है। यह फीस 3 साल के लिए ली जाती है, उसके पश्चात इसको रिन्यूअल किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटीज एजेंसीज का गठन, उससे संबंधित जुड़े हुए तथ्य और उससे संबंधित कार्य प्रणाली को कैसे किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक फर्म, सोसाइटीज, ट्रस्ट या कंपनी बनानी होगी जो कि उस एक्टिविटीज से संबंधित जुड़ी हुई हो। दूसरा, इसके संदर्भ में आपको कई तरीके के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेने होंगे, जैसे कि राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के तहत आपका शॉप एक्ट का लाइसेंस होगा, सर्विस से जुड़े हुए GST होगा, 10 और 10 से ज्यादा अधिक एम्प्लॉयज काम करने पर ESIC और PF होगा, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, MSME का भी रजिस्ट्रेशन होगा और इन सब के साथ साथ आपके कई तरीके के एफिडेविट्स, दस्तावेज, प्रोफाइल, सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस कोड, उनका बैज, उनके मोनोग्राम्स, वो सारी चीजें उसमें शामिल होंगी। इस सब के साथ साथ आपको राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण के साथ एक MOU होगा जिसमें कि आप रजिस्टर को बनाने की प्रक्रिया और उनके रिकॉर्ड को रखने की प्रक्रिया, एफिडेविट और उनका भी पार्ट होगा कि कोई आप विदेश से या किसी अन्य एजेंसी से आप इनका फंडिंग नहीं लेंगे। इसके साथ ही कोई भी अपने सिक्योरिटीज गार्ड की ड्रेस कोड भारत की सेना, पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्सेस से मिलती जुलती नहीं होगी। उनके कार्यकाल का
पूरा विवरण आपको देना होगा, कितने कर्मचारी आपके यहाँ काम करेंगे। इस सब के साथ साथ एक प्रोफाइल, एक फॉर्म फर्स्ट ग्रेड के ऑफिसर से सर्टिफाइड होता है। फॉर्म संख्या 2 में आपकी एजेंसी से रिलेटेड पार्ट होता है। फॉर्म संख्या 3 में डिक्लेरेशन और शपथ पत्र होते हैं। इस सब के साथ आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल होती है। आपकी कंप्लीटली डिटेल्स, आपका नाम, पिताजी का नाम, कहाँ पर आपका वर्क हुआ है, प्रशिक्षण कहाँ किया है, काम कैसे किया है, कहाँ पर आपका ये रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा, और इस सब के साथ साथ विभिन्न जानकारियां भी आपको उसमें मुहैया करानी होंगी। लाइसेंस की प्रक्रिया के लिए संपूर्ण पत्रावली के साथ आप विभाग में सबमिट करेंगे। विभाग उसकी प्री स्क्रूटनी करेगा और प्री स्क्रूटनी करने के बाद संबंधित पुलिस ऑफिसर्स द्वारा आपके चरित्र प्रमाण पत्र और आपके खिलाफ किसी भी प्रकार के कोई मुकदमे वगैरह की न होने की एक रिपोर्ट आने के पश्चात आपके साथ एक शॉर्ट टर्म इंटरव्यू कॉल भी किया जा सकता है, और देन उसके बाद आपको ये लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। लाइसेंस जारी करने के बाद आपको उन सिक्योरिटी गार्ड से संबंधित उनके चरित्र प्रमाण पत्र, उनके पुलिस वेरिफिकेशंस, उनके कार्रवाई रजिस्टर, उनके सोने की ड्यूटी की, सुपरविजन की, इस तरीके की सभी प्रकार की आपको अपने पास एक रिकॉर्ड रखना होता है। साथियों, इस कानून के तहत यह भी है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी एजेंसी या अधिकृत संस्थान के बिना अपने यहाँ पर गार्ड, चौकीदार नहीं रख सकता है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। जितने भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, संस्थान, बिल्डिंग्स और टोल टैक्स जितने भी हैं, आप सभी जगह पर एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब देख सकते हैं और उनको प्लेस कर सकते हैं। इस सब के साथ साथ सरकारी विभागों की उनकी रखवाली, जैसे बात करूं तो जेडीए, नगर निगम और इनसे संबंधित कई गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के पार्ट होते हैं, वहां पर उनकी रखवाली के लिए इन गार्डों की भी नियुक्ति होती है। साथ ही राजस्थान के प्रत्येक ग्रामीण स्तर पर, पंचायत समिति पर जो अटल सेवा केंद्र हैं, उन सब पर एक एक चौकीदार को रिक्रूटमेंट करने की भी विज्ञप्ति और टेंडर्स निकले हुए हैं, जो समय समय पर रिवाइज्ड भी होते हैं और नए तरीके से हैं। अभी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कि राजस्थान की 9000 से ज़्यादा पंचायत और अटल सेवा केंद्रों पर आप अपना गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स लगा सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के मेहनताना पर और उसके सुपर मैनेजमेंट पर आपको सर्विस चार्ज लेना होता है, जो कि आपको हर कंपनी या गवर्नमेंट विभाग देता है। तो साथियों, बने रहें इसी प्रकार के नए रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और उनसे संबंधित जुड़ी जानकारियों के लिए। आपके बिजनेस का लीगल पार्टनर